स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं अब क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज होने वाला है हमारा 3.3 और 3.3 का तीसरा का ये छठा नंबर का प्रश्न है। ठीक है, शब्द समस्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको हमको समीकरण में बदलना है, फिर उस समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से करना है, जैसा कि हम इससे पहले 5 क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो प्रश्न क्या है, एक बार पूरा पढ़ेंगे, फिर उसको पार्ट वाइज समझेंगे किस तरह से हम प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न एक बार समझ लो। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखो, इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, यहाँ पर 2-3 बातों की चर्चा है जिसके बारे में हम यहाँ से बात कर लेते हैं। मान लो कि जैकब की आयु मान लेते हैं 30 साल है, अभी 30 साल है वर्तमान में, तो 5 साल पहले इसकी आयु कितनी रही होगी, 30 - 5 है कि नहीं, 25 साल रही होगी, लेकिन 30 - 5 करने से ही 25 आएगा ना। अगर हम तुमसे पूछे कि 5 साल पहले जैकब की आयु, 5 साल बाद जैकब की आयु कितनी रही होगी, तो बता सकते हो कि 30 + 5 35 साल जैकब की आयु रही होगी 5 साल बाद, या 5 साल बाद होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर जैकब की आयु के बारे में बोल सकते हैं। क्या होगा कि अगर हमारे पास ये नंबर्स नहीं हो, कोई चर हो, चर कहने का मतलब क्या है, यहाँ तो ना ही जैकब की आयु पता है, ना ही उसके पुत्र की आयु पता है। तो अगर हम जैकब की आयु मान लो x साल मानते हैं, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x - 5, ठीक है, और 5 साल बाद उम्र कितना हो जाएगा, x + 5 को वर्तमान आयु x साल है, वर्तमान आयु कितना था 30 साल, और 5 साल बाद 30 + 5 वर्तमान आयु x साल, 5 वर्ष बाद x + 5 और 5 वर्ष पहले x - 5। ये बातें समझ में आ गई। अगर ये बातें यहाँ से समझ में आ गई तो बिल्कुल आसानी के साथ हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, समस्या नहीं होने वाली। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैकब की आयु और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है, दोनों हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हल भी हमारा कुछ इसी प्रकार से शुरू होगा। देखो क्या करते हैं, मानना पड़ेगा हमको, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, ये हमको मानना पड़ेगा, वर्तमान आयु या उम्र बोल सकते हैं, ये मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु ये हो गया अपना y वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, y वर्ष। तो हमारे पास ये दोनों पता चल गया है कि जैकब की वर्तमान आयु x साल है और पुत्र की वर्तमान आयु y साल है। ये दो बात हमको यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब समझो बात को, चूंकि वर्तमान आयु का तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रहा है, सिर्फ यह है कि वर्तमान आयु निकालना है। जो भी घटना घट रहा है वो या तो 5 साल पहले या 5 साल बाद के लिए हो रहा है। तो अभी अगर वर्तमान आयु x साल है जैकब की और पुत्र की वर्तमान आयु y साल है, तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद, अब देखो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद की घटनाओं पर हम गौर करें तो जैकब की आयु वर्तमान में x साल है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद तो लिख तो दिए है ना। तो अब क्या करें, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु ये कितनी हो जाएगी जरा बता दो, ये हो जाएगी यहाँ पर x + 5, ठीक है। और इसी तरह से पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y साल, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 5 साल बाद y + 5। एक कंडीशन और है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर तुलना करें, दोनों ही बाप और बेटे की आयु की तुलना करें, यानी कि जो फादर और सन है इसकी आयु की तुलना करें, तो यहाँ से देख लेते हैं, प्रश्नानुसार लिख लेंगे x + 5 = y + 5। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर साधारण सी बात है, कह रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो 3 गुनी कौन होगा, पिता का आयु होगा 3 गुनी, तो हमको पुत्र के आयु में 3 लगाना पड़ेगा, तब हम ये दोनों बराबर कर सकते हैं। कैसे, मान लो बेटा 10 साल का है और पिता 30 साल का है, तो बेटे में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 गुनी है ना, 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों पक्ष बराबर होगा, ठीक है। तो ये समझो बात, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x + 5
बराबर 3y प्लस का 15। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, इस 3y को इधर उठा कर ले जाएंगे, ये होगा x माइनस 3y, और इस 5 को उठा के इधर लेके आएंगे, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, 15 माइनस 5। तो फाइनली ये हमारा क्या हो रहा है, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा ये 10। कितना हो जाएगा ये 10। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा बन चुका है। दूसरा इक्वेशन के बारे में हम विचार कर लेते हैं। अब दूसरे इक्वेशन में क्या कह रहा है, दूसरा जो कंडीशन यहाँ पर है, दूसरी जो स्थिति है यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पहले। तो दोनों ही काम हमको 5 वर्ष पहले के लिए करना पड़ेगा। देख लेते हैं यहाँ से, देखो तो 5 वर्ष पहले, देखो यहाँ से 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले के लिए अगर देखते हैं तो जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु, ये जैकब की आयु हो जाएगी x माइनस 5 साल। अब वर्तमान में x साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5। फिर पुत्र की वर्तमान में कितनी आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y साल है, पुत्र की आयु, इसलिए 5 साल पहले क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, 5 साल पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अगर इस दोनों की तुलना करें तो प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 और 5 साल पहले जो जैकब की पुत्र की आयु थी वो जैकब की आयु से 7 गुना कम था, ये बोल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या था कि ये मान लो कि 70 वर्ष है और ये हमारा 10 वर्ष है, तो 5 साल पहले इस प्रकार की स्थिति थी। अब अगर बराबर करना है तो 70 और इधर क्या करना पड़ेगा, अपने को 7 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 7 से गुना कर लेते हैं। यहाँ देख, ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। गौर से देखो, यहाँ से 7y को उठा के इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 7y, और इधर चला जाएगा ये x माइनस, ये माइनस 35 हो जाएगा, और 5 इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस में है 5, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो दूसरा समीकरण निकल के आ गया x माइनस 7y बराबर यहाँ से माइनस का 30। ये समीकरण 2 हमारा यहाँ से निकल के आ गया। अब आगे क्या करना है, आगे प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों ही समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे हम, आओ बात करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 10। अगर यहाँ से हम x बराबर लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3y, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो 3 समीकरण हमारा बन चुका है। अब ये जो x का मान है ना, समीकरण सेकेंड में रख देना, यानी इस वाले समीकरण में रख देना है। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये लिख लेना पूरा, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, और ये x के जगह पर हमको क्या पुट करना है, 10 प्लस 3y, ये हो जाएगा 10 प्लस 3y बराबर माइनस 30। फिर एक चीज छोड़ दिए यहाँ से हम, तो ये लिखना है हमको, ये क्या हुआ, तो यहाँ देखो ये लिखना है हमको, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x के जगह पर क्या रख देंगे, x के जगह पर रख देंगे यहाँ से 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, और ये है हमारा 7y, तो यहाँ से 7y रख लेंगे और बराबर में हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, 10 7 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस 4y बराबर का 30। अब यहाँ देखो आगे, इस 10 को अगर उठाकर हम इधर लेकर आए, ये प्लस में है, इस तरफ आने के बाद माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4y बराबर 30 माइनस 10। और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस माइनस का 30 है, यहाँ से देखो ये माइनस का 30 है, प्लस में नहीं है, ये माइनस में। यहाँ से हो जाएगा माइनस 4y बराबर 30 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 30 और 10 माइनस का 40। तो y बराबर अगर निकालना चाहे माइनस 40 और बट्टे माइनस 4,
तो यहाँ पर जो पुत्र की आयु निकल रही है वो निकल रही है 10 साल। ठीक है, y का मान, y किसकी आयु है, पुत्र की आयु है ना, तो पुत्र की आयु 10 साल निकल रही है। और अब इस मान को समीकरण थर्ड में रख दो। समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से देखो समीकरण थर्ड है क्या हमारे पास, x बराबर 10 प्लस 3y। ये देखो यहाँ से 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है 10 साल, 10 या 30, 10 40 साल। तो जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, जेकब की आयु 40 साल हो जाएगी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 साल हो जाएगी। ठीक है, ये लिख देना है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा।